हमारे सीनियर डेप्यूटी एडिटर इंडिया न्यूज़ हरियाणा अतुल सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूं। उनसे मेरी गुजारिश है वो सत्र का संचालन करेंगे, वो मंच पर आएँ। और इस सत्र में हमारे मेहमान रहेंगे धर्मपाल गोंदर, निर्दलीय विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मपाल गोंदर जी आपका, आप मंच पर आमंत्रित हैं। राजेश वैद जो कि पूर्व सदस्य हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेश वैद जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुभाष चंद्र कार्यकारी चेयरमैन है हरियाणा स्वच्छता आयोग के, आपका भी सुभाष चंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने अगले सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू अतुल जी। गोंदर साहब, ओके। नमस्कार सर। बहुत शुक्रिया सोनल। तो चर्चा जो कि लगातार जारी है और उसमें पब्लिक के बीच से जब ओपिनियन आते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि कई बार हम पर मीडिया कर्मियों पर भी सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि हम एक तरफा बात करते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपके बीच में अगर आए हैं, अगर ऐसा ही होता तो हम अपने स्टूडियो से भी चर्चा कर सकते थे। हम आपके बीच में अगर आए हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जो मंच पर लोग बैठे हैं वो आप ही के प्रतिनिधि हैं और उनको यहाँ पर अगर मंच पर बिठाया गया है तो आपकी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हक बनता है, लेकिन उसको तरीके और सलीके से रखा जाता है। अगर हंगामे से आपको लगता है कि सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो मैं शायद इस बात से असहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो सत्र चल रहे हैं अच्छे चल रहे हैं और आप लोग अपनी रायशुमारी करिए, सवाल भी पूछिए, लेकिन हो हंगामा ना हो। बहुत स्वागत है गोंदर साहब आपका, राजेश जी आपका और सुभाष चंद्र जी आपका। गोंदर साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। नीलोखेड़ी पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। करनाल में तो हम आए और करनाल को लेकर, करनाल में शहर की व्यवस्था को लेकर तमाम शिकायतें भी हैं, कुछ अच्छे काम भी हैं, नाराजगी भी है तो कुछ जगहों पर खुशी भी है, समर्थक है तो आपके समर्थक नहीं भी हैं। चूंकि आप निर्दलीय हैं, आपकी निगाह में क्या है? माइक लेने सर प्लीज। अतुल जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी हल्का की भगवान रूपी जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया जी। और जितने यहाँ माननीय नेतागण और जितने दर्शक साथी आए हैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ जी। करिए। अब आपकी निगाह से मैं जानना चाहता हूँ कि एक निर्दलीय विधायक की निगाह से करनाल के लिए सरकार की कितनी प्राथमिकताएं हैं, अलग अलग जो विधानसभाएं हैं उसके हिसाब से, चूंकि आप नीलोखेड़ी को देखते हैं, नीलोखेड़ी की जनता ने आपको चुना है, तो क्या लगता है विकास की गति आगे बढ़ रही है या शिकायतें हैं तो उनका समाधान निकलता है? आप लोग खुद अपने स्तर पर जनता की बात पहुंचाते होंगे सरकार तक। आज तक कोई भी सरकार रही हो, कोई मुख्यमंत्री रहे हो, तो जो कमी है पैसे देने में कोई कमी नहीं रखते। ठीक है, उसकी जो देखभाल है वो कम है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस सरकार ही हो, कोई दूसरी भी हो। और विकास कार्य जब तक पूरे नहीं होते, जब तक सरकार अपने चेतों को ठेकेदार बनाने से नहीं रुकती, तब तक कोई कार्य नहीं होता जी। ये बड़ी शिकायत है। इसके पहले के कई सत्र मैंने सुना, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों ने भी अपनी बात रखी, शिकायत उन्होंने भी की थी। ये क्या है मामला कि मतलब अपने चहेतों को, अपने मित्रों को, और ये हर सरकार पर आरोप लगता है, वो चाहे किसी की पार्टी की सरकार, कोई भी सरकार रही हो, ऐसा ही है। तो ये तो और परंपरा इसी है करके विकास नहीं हो रहा है। और हमारी जो प्लानिंग है देश का, जो पीछे क्यों है हमारा देश, हम जैसे अब फ्लड आया, चलो भगवान की जो ये मार है इसको सहना बहुत मुश्किल है, आग के और पानी के आगे रुकना बहुत मुश्किल है जी। फिर हम आज का वो देख रहे हैं, अभी हम आज कैसे बचे। उससे पहले कितना समय रहा, जब समय रहता जब तक कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इरिगेशन का ही लगा लो आप, पैसे इतने ज़्यादा इरिगेशन में, तो कोई नाले, कोई चितंग आज तक नहीं खुदी, जो कुदरत की तरफ से पानी की वजह से हो गए थे। आज जो बड़ी बड़ी ड्रेन थी, ये बड़े बड़े चितंग थे, वो एक नाली का रूप धारण कर लिया और शायद कई जगह तो बिल्कुल बंद हो गया। जिसके कारण फ्लड की मार पड़ रही है। तो शुरू में इसको ध्यान रखा जाए। ये
अधिकारियों की बहुत ज़्यादा गलती है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है और सरकार, बहुत अच्छी बात कही गुंदर साहब ने कि सरकारें कोई भी होती हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मानता हूं, अलग अलग प्रदेशों में भी हम लोग जाते हैं, सरकारें किसी भी पार्टी की हों, चाहे हरियाणा के इस जो अंदर जो पार्टियां हैं या उत्तर प्रदेश में हैं, बाकी अन्य राज्यों में हैं, कम ज्यादा वो काम का आकलन हो सकता है, तुलनात्मक उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन कमियां अगर हैं तो उसको उजागर करना चाहिए। सुभाष चंद्र जी, इसका जवाब मैं चाहूंगा आप दें, कार्यकारी चेयरमैन है आप हरियाणा स्वच्छता आयोग के। दो अहम सवाल, एक तो चहेतों का, ये क्या है चहेतों का मामला, दूसरा चूंकि आप तो स्वच्छता से ही जुड़े हुए हैं, आपको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो फ्लड के वक्त में स्थिति है उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि अधिकारियों की कमी तो दिखाई देती है। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ओर से आज जो ये आयोजन हुआ है, इस आयोजन की दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं, आदरणीय श्री धर्मपाल गोंदर जी, राजेश वैद्य जी, आप सब का भी मैं आभारी और धन्यवादी हूँ कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को जनता तक पहुँचा रहे हैं। और आपने जैसा प्रश्न किया, और उस प्रश्न का मेरे हिसाब से उत्तर ये है कि जो परंपरा लंबे समय से आ रही है और उस परंपरा को बदलने के लिए हरियाणा के यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जो पहल की है वो है ई टेंडर व्यवस्था। और ई टेंडर व्यवस्था, जब भी कहीं कोई व्यवस्था नई खड़ी होती है या नई परंपरा शुरू होती है तो उसमें कुछ न कुछ, मेरे से पूर्व अभी पीपी परिवार पहचान पत्र को लेकर के भी कुछ साथियों ने प्रश्न भी किए और बात भी की, तो उसमें भी यही है कि एक नई व्यवस्था खड़ी हुई है और उस नई व्यवस्था में कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ न कुछ व्यवधान आएंगे, तो वो सब चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होंगी। एक जो नई व्यवस्था खड़ी हुई है ई टेंडरिंग की, अब वो जो चहेतों वाला विषय था, वो मुझे नहीं लगता कि वो चहेतों वाला विषय इस समय हरियाणा प्रदेश में कहीं दिखाई देता है। ई टेंडर की व्यवस्था है, आप अप्लाई करें, और उसमें तो मुझे कहीं कोई लूज और लीक व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती मेरे हिसाब से। ये राजनीतिक आरोप है सर? हो सकता है। ठीक है राजेश वैद्य साहब, अब देखिए, जब निर्दलीय विधायक से, एक जनप्रतिनिधि से हम सवाल करते हैं तो उनका जो जवाब था वो मतलब निराशाजनक भाव से उन्होंने जवाब दिया कि चाहे वो आपकी सरकार हो, इनकी सरकार हो, आप फंड भी देते हैं, अलॉट भी करते हैं, लेकिन जो ज़मीन पर बदलाव दिखना चाहिए वो चहेतों की वजह से, परंपरा की वजह से, नई शुरुआत की वजह से उतना नहीं दिखता जितना होना चाहिए। सहमत हैं आप इस बात से या पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं? मैं इसको खारिज करता हूं। और मैं पहले तो मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी है। देखिए, जो हमारे विधायक जी है वो इस समय सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि भी और सरकार के प्रतिनिधि भी है, चेयरमैन है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में। अगर कहीं ढिलाई है तो इनका ये नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि उसको ये ठीक रखे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हम आरक्षित सीट है नीलोखेड़ी विधानसभा और हम तीनों लोग बाई चांस आरक्षित है। अभी 2022 से 23 फरवरी 2023 तक हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम ने 2000 लाख रुपया अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो जो छोटे जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके वो अपना काम धंधा कर सके। सुअर पालन है, डेयरी है, बहुत से छोटे छोटे उद्योग है। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं दोनों से, दोनों एक सरकार में हैं और दूसरे सरकार के सहयोगी है, तो आप बताइए कि नीलोखेड़ी विधानसभा में आपने कितने लोगों को रोजगार दिलाया, ये कितने लोगों को काम शुरू कराया आपने यहाँ पर? ये टोटल पूरे हरियाणा में 2596 लोगों को मिला ये लोन। ये तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीलोखेड़ी में कितने शेड्यूल कास्ट लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, उनका दीजिए। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले, अभी देखो बाढ़ का प्रकोप है और परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो बाढ़ से हमारे प्रदेश को और देश को बचाए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनका नैतिक दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारे। इसी योजना को रोकने के लिए पिछले साल राष्ट्रीय अमृत सरोवर योजना शुरू की थी गवर्नमेंट ने, और पूरे हरियाणा में
2596 के आसपास सरोवर बनने हैं, अमृत सरोवर। हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा में भी 7 सरोवर का निर्माण होना है, जिसमें पूजम है। अगर ये सरोवर बन जाते, अभी तक 75 सरोवर बनने थे करनाल जिले में, अगर ये बन जाते तो बाढ़ से काफ़ी हद तक हमें खतरे को टाल सकते थे। दूसरा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के उसमें थे तो दादूपुर नलवी नहर का निर्माण शुरू किया था। दादूपुर नलवी नहर जाइए, बड़ी चौड़ी नहर है, लेकिन बीजेपी ने आते उसको बंद किया। अगर आज वो नहर होती तो आज जो इंद्री का इलाका, ये घरोंडा का इलाका जो डूबा हुआ है, ये बच सकता था। तो मेरी दोनों से प्रार्थना है कि भाई आप ये बताइए कि ये सरोवर कितने बने हैं, आपने अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के तहत कितने लोगों का लोन स्वीकार किया है। तीसरा, अभी एक प्लानिंग इन्होंने शुरू की है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों एक और इन्होंने शुरुआत की है कि भाई जो 353 के आसपास हमारी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं करनाल जिला में, कि हम इनको इंटरनेट से जोड़ेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेट से जोड़ने का क्या किसी गांव में इंटरनेट पहुंचा है? किसी पंचायत को इंटरनेट की सुविधा मिली है? सारे के सारे जितने बेचारे सरपंच हैं वो सब लगे हुए हैं, वो अपना बेचारे लाठी डंडे खा रहे हैं सरकार से। अभी ई टेंडरिंग की बात हुई है, ई टेंडरिंग जो है अभी आप बता रहे हो कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में ई टेंडरिंग का सौदा कर रहे हैं दिल्ली बैठकर। क्यों भाई? अगर आपने ई टेंडरिंग का शुरुआत करनी है तो आप करनाल जिले से जो भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पीजी है, हमारे जो एमफिल है, डॉक्टरेट, हमारे जो नौजवान युवा खाली घूम रहे हैं, आप उनको दीजिए ना टेंडरिंग में, उनको आप उनको आप रेफर कीजिए कि हम जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे देंगे। हम बैकवर्ड को इतने सह देंगे, हम एससी को इतने सह देंगे। इसका मैं जवाब लेता हूं। धर्मपाल गोंदल साहब, राजेश वैद का कहना है कि सरकार के साथ आप हैं लेकिन नाराजगी आपकी है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर ही डाल दिया, क्योंकि सत्ता में बैठे हैं तो उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। आपने नाराजगी इनसे भी जाहिर की थी कि इनकी भी सरकार थी तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं कि आप सरकार के साथ रहते हुए भी नाराज हैं क्या? और फिर जो प्रश्न उनका था कि खास तौर से अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो आप लोगों का दायित्व था, क्या सरकार से पूरा करा पाया? मैं सरकार से नाराज नहीं हूँ। मैं इस वजह से नाराज हूँ भी जो काम सच्चाई के होने चाहिए वो नहीं हो रहे। मैंने कांग्रेस पे कोई ऐसा आरोप नहीं लाया, ना इन पे लगाया, ये शुरू से चली आ रही है। और अभी हमारे भाई जी कह रहे थे सुभाष जी, भाई सीधा सरकार पे आरोप है। आरोप तो मैं अपने स्वार्थ के लिए यहाँ बैठ के कुछ अपना सरकार की अच्छी बात करता रहूँ, वहाँ से कुछ फ़ायदा लेने के लिए। मेरे तो जनता का फ़ायदा चाहिए हमें। मैं ये कह रहा भाई जो भी आज तक, अभी भाई साहब ने कहा वैद्य जी ने, भाई दिल्ली बैठ के वो एक ही आदमी को टेंडर, मैं तो ये पहले ही कह चुका हूँ, इसमें मेरा ऐसा हो नहीं। मैं तो ये कह रहा भी हम जब जनता ने बनाए हैं, जनता का हम कोई काम ना करवा पाए तो ये तो दुख है ही है। सरकार से दुख नहीं, मेरे तो अपने आप से भी दुख है भाई, अब क्यों नहीं हो रहे हो? कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? अभी मैं बता दूं, पहले भी कोई भी मुख्यमंत्री जी करनाल में आए हुए, अपने एरिया में आए हुए, अब भी है। जिस दिन पता लग जाता है भी ये मुख्यमंत्री जी का आना है यहाँ, और जो रूट है रात में या 1-2 दिन पहले वो ही रूट तैयार किया जाएगा। अंदर की कॉलोनी का जो हाल है, अंदर के गांव में जो हाल है, मान लो जिस रूट पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाना, वही ठीक कराई जाती है उस टाइम। अंदर तो सारा कुछ वही का वही है। पैसे इतने आ रहे, पैसे देने में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कोई कमी नहीं रखी। पैसे वहाँ क्यों नहीं खर्च हो रहे? अधिकारी स्तर पर दिक्कत है, ठेकेदार अधिकारी है ही जी। मान लो ये मैं पीछे भी बड़ी बात उठाई थी, बस्तली में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जी, त्रोड़ी में गवर्नमेंट कॉलेज है, जो 12 करोड़ का ठेका होया था उसको बनाने में। उसके बाद 6.5 करोड़ रुपए फिर आगे सरकार से, और 6.5 करोड़ ये इस करके कहा था 2.5 करोड़ एक बार, ना 2 करोड़ एक बार, 4.5 करोड़ एक बार। जो 12 करोड़ में होना था 18.5 में भी आज 40% उस कॉलेज का काम होया है। तो ये मान लो ये मकान बना रहे हम, एक कमरा बनाना, उसका 3 लाख या 5 लाख निर्धारित कर दिया भाई ये कमरा इतने में बनेगा, और उसकी नींव भरने तक वो सारे पैसे दिए जाओ तो किसकी कमी है? अधिकारियों की कमी है। इसका मैं जवाब लेता हूँ। सुभाष चंद्र जी, राजेश वैद साहब ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, उसका भी जवाब। और जो बात यहाँ पर गुंदर साहब कह रहे हैं वो ये बात स्वीकार रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है, अच्छा प्रयास कर रही है,
लेकिन कुछ लोग शायद पर्दे ऐसे लगा देते हैं जिससे पर्दे के इस साइड कुछ और दिखता है, पीछे कुछ और होता है। और जिस ई टेंडरिंग का आप जिक्र कर रहे थे उसको यहाँ पर दोनों लोग बता रहे हैं कोई ई टेंडरिंग नहीं है, वो एक आदमी टेंडर है। देखिए, इस बात का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं जो राजेश जी ने कहा कि एक व्यक्ति दिल्ली में बैठ कर के सारी व्यवस्थाओं को तय करता है। ऐसा कहीं भी, मैं समस्त मंच पे ये बात कह रहा हूं दावे के साथ, वो साबित करें, दिखाएं। ऐसे कहने को तो विपक्ष कुछ भी बात कर सकता है, कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन कहीं साबित करके दिखाए, कहीं साबित करके दिखाएं। और उस सारे अभी जो यासू जो ये काम जो टेंडर जो है में कोई कमी नहीं है। काम पूरी ईमानदारी चलिए से मुझे होता है, बता दीजिए पूरी सुभाष जी, मुझे बता ट्रांसपेरेंसी के दीजिए साथ कि होता स्वच्छ है। भारत अभियान के और तहत आपने कितने लोगों को टेंडर दिया हुआ है? लोकल कितने लोगों के पास टेंडर है? कितने गांव में टेंडर दिया आप लोगों ने? स्वच्छ बताइए कितने ऐसा- लोगों को टेंडर दिया गांव में? जो उसमें क्या फॉलो सुनिए, करते हैं आप लोग? जो जवाब कॉम्पिटेंट होगा टेंडर उसी को मिलेगा। मैनेज टेंडर नहीं होता कांग्रेस Who is की the तरह। competent in your eyes? जैसे कांग्रेस और दूसरे राज्य में होता था You should वैसे have टेंडर replied. नहीं होगा। जो Who is the कॉम्पिटेंट competent होगा in your अप्लाई eyes? करिए, आप अप्लाई करिए, आइए और अप्लाई करिए तो आपको टेंडर मिलेगा। हाँ, टेंडर ऐसे नहीं मिलेगा आपके। एक मिनट, हाँ राजेश भाई जी, देखिए जो ये कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटेंट होगा उसको मिलेगा, देखिए मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये जो आरोप नीचे से देखिए, लग रहे हैं, ई देखिए, टेंडर की जो व्यवस्था है, ई देखिए, टेंडर की मैं जो इससे- व्यवस्था है हाँ। वो क्या ऑनलाइन है। सुभाष जी कहीं कोई क्या मैनेज नहीं है। आपके स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो टेंडर व्यवस्था है वो गांव के लोगों के पास है? किसी भाई के पास है स्वच्छ भारत टेंडर का वो है? कोई किसी भाई के पास है? आप ये भी पूछिए किसने अप्लाई किया है। अप्लाई तो बहुत आप लोग ये करते भी हैं, पूछिए आप व्यवस्था किसने बनाइए। किया है। अप्लाई नहीं, ये अप्लाई जरूरी किसने नहीं है। किसने किया था भाई? ये जरूरी नहीं है कि अप्लाई करे। आप नहीं ये नहीं, बताओ, अप्लाई किया था मैं- कि नहीं? दिल्ली वाले के पास हो या किसी के पास हो? अप्लाई बात किया था करनी कि है, नहीं? देखिए ऐसे बड़ा प्रश्न है। देखिए- आप ये भी पूछिए कि अप्लाई किसने किया है। ठीक है, एक मिनट भाई, देखिए मैंने पहले ही गुजारिश आप लोगों से किया था। आपका जो सवाल है मैडम, एक मिनट, आपका जो सवाल है उस सवाल को देखिए- मैंने पूछ लिया और उसके लिए बैठे हैं, वो देखिए जवाब देंगे। अ, जो ये दो चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक तो कि मित्र मंडली को या चहेतों को देना, और उसके लिए गुंदर साहब ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बोला, ऐसा नहीं कि बीजेपी को बिल्कुल, सिर्फ वो किया है। बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, वो चाहे दिल्ली में बैठा है, मुंबई में बैठा है, वो तो बात का प्रश्न होगा, लेकिन क्या वो एक व्यक्ति बैठकर कुछ ऐसा कर रहा है, इसके प्रमाण हैं, कहीं से निकल कर आए हैं? बिल्कुल मैं आपको बताता ये हूं, सवाल है। ये जो नारा है हरियाणा एक हरियाणवी एक खोखला नारा है। आपके जितने भी सरकार में नुमाइंदे पदों पर बैठे हैं वो सारे आउट ऑफ स्टेट बैठे हुए कई लोग। मैं यहाँ पर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए बैठा हूँ। मैं लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक मिनट राजेश भाई जी, मैं चर्चा बड़ी अलग तरीके से करता हूँ। ये तो वो बात हो गई, अभी मैंने पूछा कि दिल्ली में जो बैठा व्यक्ति है, तो आपने कहा कि ये नारा, वो नारा तो अलग विषय हो गया ना भाई। मैं नारे को फॉलो करना चाहिए। मैं नारे जो होते हैं वो अरे फॉलो नहीं, करने के होते हैं। एक नारे सेकंड। पब्लिक में एक भाई, संदेश देते नारे, हैं कि मैं एक इसको follow मिनट करूंगा, मैं राजेश सच्ची आत्मा से भाई उसको करूंगा। जी, नारे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नारे ही होते हैं। मेरा सवाल ये है कि 15 लाख वाला नारा अरे था, भाई राजेश भाई जी, 15 लाख रुपए मिलेंगे, मेरा ये भी नारा था। वो तो जुमला था, वो नारा नहीं था, जुमला नारा था। था। ये 15 लाख रुपए का नारा मेरा था। सवाल ये है, अब आप देखिए ट्विस्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको नारे पे चर्चा करनी है, जी, नारा मैं नारे तो- पर नहीं एक चर्चा करना चाहता हूं। अगर आपको नारे पे चर्चा करनी है तो वो एक अलग विषय है, आप बिल्कुल करिए, उसमें आपको नारा तो अधिकार है। मोहब्बत की दुकान भी एक था, सेकंड, नारा एक तो सेकंड, मोहब्बत सुभाष की जी, दुकान सुभाष भी जी, था। सुभाष जी, अगर आप नारे पे चर्चा करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल अधिकार है, आप करिए, मैं उस पर रोक नहीं रहा हूं, लेकिन नारे को आप क्लब कर देंगे दिल्ली में बैठे व्यक्ति से, फिर उसके उसको बाद साबित इससे- करें ना। मेरा प्रश्न ये है कि मैं उत्तर प्रदेश से और आता हूं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, क्या मैं आकर हरियाणा में पत्रकारिता नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप उस मुद्दे पर आइए। गोंदर साहब, मैं आपको बिल्कुल चर्चा कर में सकते शामिल हैं। करूंगा। यहाँ पर दो चीजें मिक्स हो रही हैं और आपका जो दुख है वो मैं आपके चेहरे पर महसूस कर पा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ऊपर से अच्छा है लेकिन नीचे आते आते गड़बड़ हो रहा है। लेकिन ये जो आरोप हैं, ये आरोप आप मानते हैं कि सही है, जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति, ई टेंडर और दिल्ली वाला और फिर नारा, इससे आपको लगता है कि विकास एक हो पाएगा? व्यक्ति वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा भी चेते कोई एक आदमी की नहीं है। जो ई टेंडरिंग है वो तो सभी का अधिकार है, लेकिन उसमें कोई न कोई कमी करके आज की नहीं है। ये बड़ी पुरानी 70 साल से हमारा देश ये हरियाणा अलग होया था, 70 साल से चले आ रहे। इसको सुधारने के लिए कुछ तो समय लगेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं तो कमी है, उनकी तरफ से कमी नहीं है। जैसे फैमिली आईडी है या जो हमारे ये कार्ड बने हैं, बीपीएल कार्ड बने हैं, उन लोगों के बने हैं जिसको ज़रूरत नहीं है, वो लिख के लग रहे देने भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो ये कमी जब दूर होगी उस नहीं तो फैमिली आप अपने स्तर पर शिकायत तो करते ही होंगे समाधान के लिए, तो क्या कुछ दिक्कत आती है? मैं यही कहता हूँ सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, भाई जो ये कार्ड या जिस टाइम बीपीएल बनाते हैं उस कर्मचारी और अधिकारी का नाम लिखा जाए, जिसकी गलत कोई भी पाई गई, कोई गलत पाया गया, बिल्कुल सुझाव अच्छा है आपका। उसकी प्रमोशन रोकी जाए, उसकी इंक्रीमेंट रोकी जाए, यदि उसके बाद भी गलती करता है तो उसको टर्मिनेट करके घर भेज देना चाहिए, जब तक ये नहीं रुकने वाला। भाई ये इस पर आपका जवाब चाहूंगा, ये सुझाव अच्छा था, इसको मुझे लगता है मानने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई और नहीं है। मैं- अब मैं देखिए एक सेकंड। इस बात में मैं विधायक जी की बात से सहमत हूँ। हमारे लेकिन- मुख्यमंत्री जी इस तरह का जब भी उनके संज्ञान में कोई विषय आता है वो तुरंत एक्शन लेते हैं, सुभाष जी, तुरंत मैं आपके कार्रवाई संज्ञान करते में दे रहा हूं हैं। मामला और एक। अभी भी अभी ताजा एक अभी नीलोखड़ी का भी मामला है। हम इस बात गांव से सगा सहमत में हैं। यदि एक गरीब दंपति, एक गरीब परिवार, पति पत्नी बरसात के दिनों में छत के नीचे दबकर मर गए, तो किस पर इंक्वायरी बिठाएंगे आप? किसकी जिम्मेदारी से निश्चित करेंगे? हाँ। कि जबकि सरकार की योजना है कि हर घर को पक्की छत मिलनी चाहिए है, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत आप सबको पक्की छत के लिए पैसे दे रहे हैं, तो क्या उस गरीब का इंटेंटमेंट नहीं चलेगा? आप ये देखिए, उस जो गरीब की ये अभी राजेश पिछले जी 4 आप दिन बात पहले कर रहे डेथ हुई हैं, है। ये एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक इस आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा में ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर किसी गरीब की छत, वो बेचारा उसका पीला कार्ड काट दिया, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पीला कार्ड काटा, अगर उसका पीला कार्ड होता तो वो अपनी छत बना लेता। इसके देखिए, जिम्मेदार कौन है? राजेश जी, ये बात जो ये मकान गिरे हैं तो 10 साल से पहले के बने हुए थे, 50 साल से बने हुए थे जो गिरे हैं। लेकिन उस उसने टाइम भी चलने ये प्रयत्न कच्चे किया था, नहीं मैं वहां नहीं पर गया था, उसकी ये तो छत पहले भी बनाई। हम कच्चे लोग थे। भी गए हैं वहाँ, हम लोग लेकिन गए उसके हैं और हम जिम्मेदार लोगों कौन ने है? वहाँ जाकर के सारी उनको मदद की। आप मैं कह देखिए, रहा है ये मकान तो पहले से ही बने हुए हैं, जब क्यों नहीं 2016-17 पक्के हुए हैं। शिक्षा के प्रति कितने गंभीर है हमारे दोनों लोग। आप देखिए तरावड़ी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की 2016-17 में मिड सेशन में हमारे जो तत्कालीन विधायक थे कबीरदास पंती जी, उन्होंने उसका उद्घाटन चीफ मिनिस्टर साहब से उसका शिलान्यास कर रखा। और आप देखिए, और ये घोषणा की 2019 के मार्च सेशन से यहाँ पर हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को शिक्षा शुरू हो जाएगी, यूजी और पीजी। लेकिन क्या हुआ कि 19 में वो नहीं बन पाया। आज 2024 आने वाला है अगला सेशन, तो अभी तक वो कॉलेज खंडर बना हुआ है। वहां पर किसकी जवाबदेही निश्चित करेंगे आप बताइए? पहले टेंडर 18 करोड़ में हुआ, नहीं, 12 करोड़ में, फिर 18 करोड़ जब में। राजेश जी हमने इस पे संज्ञान लिया, जी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लाखों के पीछे पहुंचाया, इसको ठेकेदार कॉलेज को। का निर्माण रुका हुआ है? नहीं कॉलेज का निर्माण रुका नहीं हुआ है? नहीं अच्छा, अब आप निर्माण रुकने पर पूछ रहे हैं। और आप समय थोड़ा कम है, एक मैं आपसे ही जानना आप चाहता हूं। नीलोखेड़ी हल्के पे नीलो- टारगेट कर नीलोखेड़ी पूरे को हरियाणा की बात लेकर, है ये तो। स्वच्छता को लेकर, और करनाल कौन को से लेकर हमने हल्कों में चर्चा पड़ा की। है? जो इनका सवाल था मूल मैं समझ पा रहा हूं, उसमें थोड़ी सी ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, वो मूल प्रश्न है, वो आना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए। वो सवाल ये है कि आप जब स्वच्छता की बात करते हैं तो आपने उसके लिए कितने लोगों को यहाँ के कनेक्ट किया? इन्होंने कहा कि आरक्षित सीट से पर हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, तो वहां पर कितने लोगों के पास उसका लाभ या सुविधा पहुंची है? ये तो मूल सवाल है। ये मूल सवाल है, इसके जवाबदेही बनती भी है, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आप सबको ध्यान होगा 2014 से पूर्व जो एक निर्मल अभियान चलता था वो केवल कागजों तक सीमित था। और जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सरकार बनी, उसके बाद इसकी घोषणा की और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुआ, केवल हम हरियाणा की ही नहीं बात कर रहे, जी। पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर हजारों की संख्या में शौचालय बनवाए गए। और मुझे आज इस मंच से कहते हुए बड़ा गर्व अनुभव होता है कि हमारा जो प्रदेश है आज पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है, खुले में शौच मुक्त है। यह है इस सरकार की उपलब्धियां। और 70 साल से जिनको हम सब लोग सत्ता देते रहे
और हमारी बहन मेरा मूल बेटियां प्रश्न तो बता रहे हैं इंतजार आप। करती थी मेरा मूल प्रश्न कि क्या जब था वो बताइए अंधेरा आप। होगा कितने तब हम लाभार्थी सोच हैं? के लिए जाएंगे। सुभाष आज जी, उस कितने लाभार्थी हैं? वातावरण से हम अनुसूचित जाति के लोगों लाभार्थी- कितने लोगों को आपने- लाभार्थी वाला सवाल आप ये है। छोड़िए, आप भाषणबाजी छोड़िए, ये लाभार्थी है ये ना जी। भाषणबाजी छोड़िए। आप- लाभार्थी आप बताइए कि आपने अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के तहत कितने अनुसूचित जाति लोगों को आपने रोजगार के लिए ऋण दिया? कोई है रिकॉर्ड मुझे इसका? संख्या है, बताइए आप। कोई रिकॉर्ड है? कितना रिकॉर्ड आपके पास ऐसा बताइए? एक एग्जैक्टली रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जो बात रिकॉर्ड करते नहीं, आप हैं चेयरमैन हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक और अंत्योदय की बात करते हैं। अनुसूचित जाति में ही अंदाजा नहीं, बता दीजिए बाकी आप। जहां भी कहीं इस प्रकार की समस्या आती है तो उसको प्रायोरिटी के आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे उसको सुना जाता है, उसका हल किया जाता है, उसको समाधान दिया जाता है। तो मुझे ये मुझे हमारी मुझे सरकार की प्राथमिकता मुझे है। लगता है हमारी कि जब सरकार हम- की प्राथमिकता जब है। हम पब्लिक डिबेट में बैठते हैं तो जो बात राजेश भाई कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इनसे आप उसको सुझाव को ले सकते अमृत हैं, सरोवर योजना शिकायत को ले पूछिए। सकते हैं। अमृत अमृत सरोवर सरोवर योजना को लेकर पूछिए। भी उन्होंने सवाल पूछा। अमृत सरोवर का लो है ना, हम बता रहे हैं कि अमृत सरोवर में जो चल रहे कितने हैं, काम कर रहे हैं? जो चल रहे हैं वो उनका काम चल रहा है, और काम चलते हुए जैसे जब उनका दृश्य बनेगा कंप्लीट तो कितने वो हुए? देखने वाला होगा। जून में कंप्लीट अभी होने काम थे। चल रहा है उनमें। सुभाष चल जी, रहे हैं। वो जून में कंप्लीट होने थे। जून में कंप्लीट होने, कितने कंप्लीट हो चुका? 75 में से अब करनाल बीच जिले में में। कई चीजें ऐसी, ये देखो ये ठेकेदार की जवाबदेही है। ये ठेकेदार की जवाबदेही थोड़ी ना, सरकार की जवाबदेही है। आप सरकार के नहीं, उससे प्रतिनिधि हो। पूछेंगे ना ठेकेदार से। ये तो सरकार को करना पड़ेगा हाँ, ना। सरकार की ठेकेदार है। से हम लोग भाई पूछेंगे ना। सरकार ने ठेकेदार को काम दिया है तो ठेकेदार की ठेकेदार जवाबदेही से तो है, पूछेंगे। लेकिन सरकार को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। ये सुझाव तो देखिए विपक्ष का अच्छा है। राजेश भाई जी, जी। एक छोटा सा कमेंट अब चाहूंगा आपसे, जी, उसके बाद गुंडा साहब आ रहा हूं आपके पास। जी, राजनीतिक तौर पर चुनावी दौर में, चूंकि चुनावी साल है, तो बहुत आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस करती है, कोई और दल करता है। बीजेपी जहां विपक्ष में है वो करती है, जी, जी। बहुत हमलावर तरीके से करती है। जी। अब क्या इन विषयों के बीच में आपको लगता है कि हाँ, नीलोखेड़ी की जनता खास तौर पर जी। एक बड़ा बदलाव चाहती है? जी। वो बदलाव जो कि खुद वहां से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जी, जी। वो भी कहीं ना कहीं निराश हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास भी बना हुआ है सरकार के मुखिया पर। जी। देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से जब कोई व्यक्ति कहीं दुखी होता है, निराश होता है, तो वो अपना फुल मतलब वर्क नहीं कर पाता। उसकी जो वर्क जो उसका वर्क होता है वो प्रभावित होता है। तो मैं विधायक जी से कहूँगा कि आप दुखी और निराश मत रहो। जब आप वहाँ काम नहीं कर पा रहे हो तो बाहर निकलिए वहाँ से। मतलब आप उनको ऑफर दे रहे हैं? वहाँ से निकलिए। और दूसरा जो है, मैं इंडिया न्यूज हरियाणा के मन से आप उनको राजनीतिक ऑफर नहीं, दे रहे हैं? वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। देखो, इनकी साहब को ये सच्चे आदमी लगे मुझे ये दिल से, हाँ। कि भाई वो खुद एक्सेप्ट करे कि मैं निराश हूँ, मैं दुखी हूँ। हाँ। जब आप निराश वो और तो दुखी मुस्कुरा है, रहे हैं, कहाँ उदास है? तो राजनीति में देखिए आपको बड़ा मतलब कठोर होकर बड़े शांत चित्त से कार्य करने होते हैं। निराश और दुखी व्यक्ति राजनीति में नहीं टिक अच्छा, पाते। मान लीजिए वो ऑफर आपका लेते हैं तो किधर जाएं? हुड्डा साहब के पास जाएं, नहीं, शैलजा देखिए, साहब के पास? मैं कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ इसकी। हाँ। वो तो हाईकमान तय करता है। कुछ आइडिया दे नहीं, दीजिए। मैं तो कार्यकर्ता हूँ। मैं तो एक छोटा सा अरे कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता इतना बड़ा होता है, कद उसका बड़ा होता है, क्या बात नहीं, कर रहे हैं आप? मैं कार्यकर्ता एक हूँ। एक कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, और आप तो सबसे पुरानी बिल्कुल पार्टी बनती है। बिल्कुल बनती है। कुछ तो उनको लेकिन बताइए। अनुशासन वाली पार्टी है, और हाँ। ये सब हाईकमान तय करता अब है। देखिए, अनुशासन वाली पार्टी तो बीजेपी भी क्लेम करती है। लेकिन अनुसार आपकी है। बात बताता हूं मैं, अनुशासन तो आपने- बहुत दिखाई देता आपने है। जो- ये प्रदेश सारा जानता है अनुशासन के। रणदीप सुरजेवाला जी क्या बोलते हैं सब जानते हैं। किरण चौधरी जी क्या बोलती है सब जानते आजादी हैं। है। शैलजा जी क्या आजादी बोलते है, हैं आजादी। सब जानते हैं ये कि कितना विचारों अनुशासन की है, अभिव्यक्ति क्या की। अनुशासन है। देखिए, सब जानते हैं, विचारों सब की जानते अभिव्यक्ति हैं की कितना आजादी। अनुशासन है। गोंदर साहब, हो आप गया ये हो गया बताइए। हो गया सर। गोंदर साहब, 10 एक साल आखिरी में- एक आखिरी सर, हो 10 गया साल सर, में- अब समय नहीं, माफी चाहूंगा। गोंदर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नीलोखेड़ी के लिए आप खुद क्या चाहते हैं कि होना चाहिए? हो गया भैया, हो गया। हाँ, गोंदर साहब प्लीज सर। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले कहूँ, मैं जब भगवान ने खुश रखा, मैं किसी के कहने से दुखी नहीं हूँ, ना सरकार से दुखी हूँ। मैं कह रहा, अभी एक घर डूबता हो, क्या वो अपने को बचाओगा, पड़ोसी को नहीं बचाएगा? हाँ। एक नीलोखेड़ी ही टारगेट है। हाँ। तो नहीं, सुनो, बीच में ना बोलो। नहीं, बीच में मत बोलो, मैं नहीं बोल जल्दी से। हाँ, गोंदर साहब प्लीज। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई दुखी नहीं। जितने काम जो 50 साल से हो, 60 साल से थे, ये भी मानेंगे जो अधूरे थे, आज तक जी, नहीं कोई जी, करवा जी। पाया,
वो हमने करवाए। नीलो खेड़ी का उपमंडल था, पता नहीं कितने सालों से, 50 साल से था, वो ले आए। निगदो एक पिछड़ा एरिया था, उसमें हमने कॉलेज बनवाया। जाम्बे में ITI बनवाई, संस्कृति मॉडल स्कूल बनवाया। निगदो में CSC चल रही है। बस स्टैंड बनवाया निगदो में, जो सबसे पिछड़ा एरिया मान रहे थे। सिर्फ हमारा 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा, वो भी हमने मंजूर करा दिया। निगदो वाले ये कह रहे भी हमें कुछ अब आगे मांगने की जरूरत नहीं रही। नीलो खेड़ी में जाके आप जनता बात सुन जा, अभी बात आप सुन ले, देखिए, बात सुन ले। मैं एक बात रखता हूँ, नहीं गलत बात गोंदर नहीं। साहब, हाँ। अभी इन्होंने बोला कि नीलो खड़ी को मंडल बनाया, 4 महीने से घोषणा है, वहाँ ना कोई CO बैठता, DSP बैठता है, ना SDM बैठता है। चलो वो तो एरर हो गया, क्यों नहीं 8 वो प्रक्रिया है, है, अब वो आप तो चाहेंगे तुरंत हो जाएगा। हाँ। उसमें ठीक है, एरर है, अब समय नहीं है गोंदर साहब। विधानसभा में सुनो, भाई बीच में आपने मत- स्पष्ट कर दिया कि भाई आपकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो कमियां है वो भी आपने बताया। कमी तो मैं बताऊंगा जी, कमियां कमी तो आपने बताया, बतानी तो पड़ेगी। ये आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई है कि निस्संग हाँ। में सुन लो, एक ब्लॉक बहुत संक्षिप्त में सर। 47 साल से चिराव था हमारे नीलो के उसका निस्संग का, वो हम निस्संग में ले आए। 2 सब डिवीजन बनवाई हमने, एक पब्लिक हेल्थ की और एक बिजली बोर्ड की। निक ठीक है, जो राजनीतिक सपना ले रहे हैं, अब मैं यहाँ जो पर रोक रहा हूँ मुंगेरी सर। और एक बात मेरी और बात अतुल समझ जी, नहीं है। अतुल जी एक बात और। बहुत पूरा संक्षिप्त में नहीं सर, होगा। बहुत संक्षिप्त में। विधायक जी हमारे साथ हैं और विधायक जी के हम साथ नहीं, वो हैं। खुश हैं। एक और, मैं किसी तरह आपके से साथ कैसे होता है? जनता साथ होना चाहिए, आपके साथ से कैसे ये मुझे? आपने राजेश जी ने ये कहा भाई वहाँ छोड़ दो, जब जनता आप नहीं तो दोनों छोड़े, साथ हो। जनता नहीं, आप मिले हो जनता तो- छुटवाएगी तो जिससे बिल्कुल मिले छुटवाएगी। हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक और, अब रहने इस वाली है। इस वाली रो में जाएंगे सुनो, तो फिर सुनो, वो इनकी अतुल जनता जी। है, उधर जाएंगे तो वो इनकी जनता है। अतुल जी। मेरे लिए तीनों है, ये सारी जनता है। अतुल जी, मैं मेरी माफी चाहूंगा सिर्फ सर, एक मिनट बिल्कुल हो नहीं रहा है। समय, बिल्कुल नहीं समय सर। नीलो खेड़ी हल्के में हाँ। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़कें बनी है जी, चाहे वो कच्ची से पक्की बनी है, चौड़ी अच्छी है। बात है, ये आपकी हाँ। उपलब्धि है सर। तो इस सत्र में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।